अभी ये सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं इतनी ज़्यादा परेशान रह रही थी, इतनी ज़्यादा परेशान रह रही है। मैं आज से परेशान नहीं हूँ, कम से भी कम मुझे कोई 6 महीने हो गए इसी चक्कर में। लेकिन इस आदमी को ना इतनी सी सुनाई नहीं होती, इतनी सी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, सुबह बर्तन करूँ तो झलर 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 पूरा किचन भर जाती है पानी से। एक कटोरी भी धो रही है ना तो पूरा पानी नीचे ही आ रहा है। शाम को बर्तन धुल के लाई बाहर, सुबह बर्तन धुले बाहर बैठ के, नहीं है टप में लेके गई भर के, जब धुले ऐसे ही धो रही हूँ। और अब से नहीं धो रही मैं, जब कब से धो रही हूँ, बार बार ये सिंक का पानी नीचे आ जाता निकल के। फिर मैं उसको हिला झुला के सेट कर देती हूँ, फिर पानी नीचे आ जाता है यार। आज आखिर में मैंने फिर ये नया मंगवाया, सारा सामान मैंने नया मंगवाया। तो आज ये मैंने नया सामान मंगवाया, इसका पूरी अंदर वाली कटोरी भी नहीं और बाहर वाली भी, और इसका पाइप भी नया मंगवाया है। उसके साथ में जाली भी नहीं आया, फिर तो पूरा सेटअप ही नया आता है इसका। तो अभी इसको विवेक सेट कर रहा है। पहले उससे पूछ के आया है दुकान वाले से कि कैसे सेट होएगी, और विवेक सेट कर रहा है। इस आदमी को इतना भी टाइम नहीं, मतलब घर में जो छोटे मोटे थोड़े से इनके ऊपर जो काम रह जाते हैं वो तो मैं कर दूँ। ये गैस है, इसको मैं बिगड़ी हुई कोई कम से कम 3 साल से चला रही हूँ। कभी तो इसका चूल्हा बहुत अच्छे से चलने लगता, अच्छी गैस देता है, और कभी इतनी टुल्लक सी निकल के आएगी कि एक एक रोटी सेकनी में भी ना आत्मा फूक के रखे जाऊँ। सच बताऊँ मैं, अभी गर्मी और पड़ रही है, और गर्मियों में भी इतनी मंदी चल रही है, इतनी दोनों चूल्हे ही ऐसे चल रहे हैं कि एकदम दिए की बराबर। और मैं लग रही हूँ झाड़ू पोछा, तो इतनी विवेक सामान लेके आ गया। मुझे पोछा अदवर छोड़ के पहले वो सेट करवा दो। ये कहीं भी नहीं रहेगा, ये रहता ही आया इसमें। अभी बिल्कुल नहीं हिल रहा, चुपक गो बढ़िया। तो नली तो ना यहाँ में लगा दे, अंदर कर दे नली। अभी खोल लग गया, लगा दे अच्छे से। अभी टंकी चालू करना करूंगी, पहले पाइप है तो डाल उसमें अंदर। पानी भरेगा क्या किचन में, डाल दे पाइप। छोटा पड़ रहा है जी, हाँ छोटा पड़ेगा ये, ज्यादा खींचना मत इसको बेटी। सही है, सही है, बढ़िया करते। शिवानी ने कर दी है पूजा नहा के। ओहो बस कर, ओहो शिवानी नहा धो के पूजा कर दी है। ये देखिए, तो भी घर का काम पूरा मेरा एकदम फाइनल हो चुका। अब बस खाना बनाना रह गया है, तो खाना मैं बनाऊंगी। पहले कपड़े सुखा देती हूँ। पहले मैंने कपड़े हाथ से धो लिए, धोने के बाद मैंने मशीन में सुखा लिए हैं। बस अभी मैं तब तक बच्चों को रोटी बना के खिलाऊंगी, तब तक इनमें हवा लग जाएगी। उसके बाद मैं तुरंत उठा के प्रेस करके रख दूँगी। और जब मैं गाँव से आई थी तब मैंने अपनी अलमारी सेट करी थी, और आज अलमारी मुझे इतनी ज़्यादा बेकार लग रही है, बहुत ज़्यादा। मुझे आज ही सेट करनी पड़ेगी। और मेरे घर में कोई भी काम रूद खबूद इधर उधर हो जाए तो मुझे मेरा पूरा ध्यान ना मेरे काम पर ही रहता है। मैं अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हूँ। ना ही मुझे किसी से फ़ोन पे बात करने का शौक़ है बहुत ज़्यादा, कि हर समय फ़ोन पे लगे रहो, हर समय बेफिजूल की बातें करते रहो, हर समय बेफिजूल में घूमते रहो। नहीं, मेरा लिए मेरा काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी यहाँ पे बच्चे पढ़ के गए हैं। मेरी लाली ट्यूशन पढ़ाती है, शायद मैंने पहले भी बताया होगा। तो वो ट्यूशन पढ़ाती है, और एक नहीं 2 ट्यूशन पढ़ाती है। और तब से मेरा हाथ भी अच्छा खासा चलने लगा है। मेरा जो मन होता है मैं वो ख़रीद लेती हूँ। अब मैं अपने पति के भरोसे भी नहीं रहती हूँ। हालांकि वैसे भी मुझे वो पहले कुछ भी नहीं दिलवाते थे, और आज भी कुछ नहीं दिलवाते हैं। और अब पहले ये था कि जब मेरा मन होता था मैं मन मार के बैठ जाती थी, लेकिन अब मेरा जिस चीज़ का मन होता है मैं वो चीज़ खरीद लेती हूँ। एक बार मेरे मुंह से निकलने की देरी, फिर मेरी बेटी खुद मेरे पीछे पड़ जाती है, चलो मैं दिलवा के लाती हूँ मम्मी। तो यहाँ पे आज खाने में बनाई मैंने चटनी, रोटी, दूध। ये शाम का खाना है। और आज रौनक बहुत ज़्यादा खुश है। जब चटनी बनती है ना तो रौनक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अभी बोल रहा था मैं खाना नहीं खाऊँगा, और अभी इतना ज़्यादा खुश होकर खाना खा रहा है। जैसे मैंने बताया चटनी बनाई है तो ये भागा हुआ आया और बोला अब तो मैं खाना खाऊंगा ज़रूर। तो देखिए मैंने अलमारी सेट कर दी है अपनी। पूरे कपड़े रोज़ डेली की मैं प्रेस करके रख देती हूँ, और ऊपर से नीचे तक इसमें मेरे और मेरे हस्बैंड के रोज़ पहनने के ऊपर हैं, बाकी हमारे इसमें नए हैं। सबसे ज़्यादा मेरे ही कपड़े मिलेंगे। अभी मैं बहुत सारे सूट लेकर आई, वो भी मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने पूरे शीशे की सेटिंग करी है, पूरा साफ़ किया है, फिर इसका सामान साफ़ करके रखा है। इसमें मेरी बेटी के खेल खिलौने भी हैं, जो कि कभी कभी खेलती है जब मन होता है। लेती ज़रूर है, चाहे खेलो या ना खेलो, लेकिन उसको चीज़ पसंद आ गई तो आज भी गुड्डा गुड़िया खरीदती है। यहाँ पे बच्चों वाली अलमारी सेट करी, इसमें मेरे क्या बन रहा है। यहाँ पे विवेक ड्राइंग बना रहा है अपनी।
अच्छा ऐसे बता दे तो क्या है, थोड़ा सा बताना क्या बनाया है, कौन सा है, बड़ा करके दिखा ऐसे सीधा। अच्छा ये वाला एक ड्राइंग ये बना के सेट करी थी इसने, कल मुझे लग रहा है 2 बनाई थी, एक अलग रखी है मुझे पता नहीं है। अभी ये दिखी थी तो ये आप लोगों को दिखा दी है मैंने। अभी 15 दिन बच्चों के व्यस्त चले गए थे घूमने के चक्कर में, तो अभी मेरे बच्चे बहुत जोर शोर से अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं और ये बेफिजूल में अपना नेट फूंक रहे हैं। ये बाबूजी बहुत ज़्यादा थक गए हैं, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था। सुबह 4 बजे मैं बच्चों को जगा देती हूँ, गली में दौड़ते हैं, लेकिन आज पार्क गए थे तो पार्क से मेरा छोटा वाला थक जाता आते बजाते में। 1.5 किलोमीटर दूर पर था, जाना आना 3 हो जाता, फिर वहाँ पे घूमते भी बच्चे तो थक जाता। ये थोड़ी सी सब्जी गाँव से हमें मिली है, लेके आए हैं घर में से ही, घर वाले ही, तो हमें दिए हैं 2 लौकी और ये पेठा। लौकी मुझे पका हुआ लग रहा, मैंने काट के देखा, लेकिन रायता बन जाएगा, रायते के लिए है। व्लॉग सेट करने की वजह से बाहर बैठी हूँ आके, क्योंकि अंदर बच्चों ने कूलर चलाया हुआ है और मुझे लग रहा है मुझे खांसी बनेगी, जुकाम बनेगा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। गर्मी में काम करते करते पसीने में फ्रिज का पानी पी लेती हूँ और उसके कारण मुझे आज गले में एकदम खिचखिच सी बन रही है। आज ज़्यादा दिक्कत हो रही है और रात में ना नींद भी नहीं आई। रात में बना था मेरे पेट में दर्द, रात में मैं बार बार सोऊं और मेरी नींद खुल जाए पेट की दर्द की वजह से, तो रात में मैं अच्छे से सो नहीं पाई थी। अभी मैं व्लॉग सेट करके व्लॉग डाल के, अब मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही मेरी आँखों में कि ऐसा लग रही है अभी के अभी यहीं सो जाए। लेकिन इस पर भी काम करना पहले बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं इतने टाइम से मेहनत कर रही हूँ और मैं अपना एक दिन भी गंवारा नहीं चाहती कि भाई मेरा एक आध दिन ऐसे ही निकल जाए और मेरा व्लॉग नहीं पहुँच पाए। नहीं, मुझे सिर दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है अगर मेरा व्लॉग नहीं पहुँच पाता है, तो मेरा व्लॉग जाए हर हालत में, तो मैं एकदम टेंशन फ्री रहती हूँ पूरे दिन। अभी टाइम है 12 बजे, मैं फ़ोन लेके बैठी हूँ, 1 बज गया है, मेरे 1 घंटे से ही मैं व्लॉग सेट कर रही हूँ और मेरा घर का काम तो हो लिया था 10 बजे करीब, लेकिन 2 घंटे मुझे अलमारी सेट करने में ही लग गए। अब हर छोटी छोटी बात भी व्लॉग में नहीं दिखाई जाती है। बच्चे लग रहे हैं पढ़ने, क्योंकि 15 दिन बच्चों के बेकार हो चुके घूमने के चक्कर में, तो बच्चे अब पढ़ाई कर रहे हैं अपनी पूरी, और बच्चों का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने एक बार नहीं बहुत बार बताया है कि मैं अपनी व्लॉगिंग में अपने बच्चों को टेंशन नहीं देना चाहती। उनकी मर्ज़ी, अगर उनके पास टाइम है तो मेरा फ़ोन पकड़ो, अगर नहीं है तो बिल्कुल भी मत पकड़ो मेरा फ़ोन। मैं अपना काम कर लेती हूँ। अब जैसे करने के बाद पूरा अलमारी सेट हो गया तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया। ये नहीं था कि जब मैं कर रही थी तो कैमरा ऑन करके रख दूँ, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं कैमरा ऑन करके रख दूँ जो सामने से अलमारी आपको दिख जाए। अब बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, बच्चों से मैंने फ़ोन पकड़वाया नहीं। अब पूरे 2 घंटे लगे मुझे अलमारी पकड़ने में, तो 2 घंटे तो बच्चे फ़ोन पकड़ेंगे नहीं। पूरी ऊपर से नीचे पिन्नी झाड़ के पूरा एक एक कपड़ा बाहर करके तब जाके पूरी अलमारी सेट करी। और अभी देखना ही 2-4 दिन ही अच्छी लगेगी, 2-4 दिन बाद में ही बेकार हो जाएगी। लेकिन अभी मुझे ये फ़ायदा हो गया, जब से मैं छोटी वाली अलमारी लेके आई ना, तब से जो बड़ी वाली अलमारी है वो एकदम बढ़िया सेफ बनी रहती है। वो तो मेरी हफ्ते 10 दिन में बेकार होती है। जब गाँव से आई थी उस दिन जमाई थी और हफ्ता भर हो गया आज सेट करी है, वो चल जाती है। लेकिन बच्चों वाली तो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मुझे ज़रूर करनी पड़ती है, वो बिखर जाती है पूरी अलमारी ऊपर से नीचे, क्योंकि उसी में ही बुक्स रहती है बच्चों की और उसी में मैं कपड़े रखती हूँ बच्चों के। तो भाई देखिए, काम मेरे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं सब किसी की बात कर रही हूँ, जो भी यूट्यूब में काम कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो एकदम सीरियस होके करिए, खिलवाड़ मत करिए कि आज डाल दिया 4 दिन व्लॉग नहीं डाला, फिर 4 दिन बाद डाल दिया, फिर 6 दिन नहीं डाला। नहीं, अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो रोज़ करिए, रोज़ दिमाग लगाइए। तो मैं पता है मेरे सर में दर्द हो जाता है रोज़ डेली सोच सोच के कि आज मैं क्या दिखाऊं व्लॉगिंग में, आज क्या दिखाऊं व्लॉगिंग में, आज ऐसा क्या करूं जो लोगों को पसंद आए, आज मैं ऐसा क्या करूं जो अच्छे व्यूज आए, अच्छी लाइक आए, अच्छे कमेंट आए। तो मैं सभी से बोल रही हूँ कि आप अगर व्लॉगिंग कर रहे हो तो डेली करिए, डेली नया कुछ ना कुछ दिखाइए, अच्छे से फोकस होकर पूरा काम करिए अगर आपको पैसे कमाने हैं तो। अगर आप बेफिजूल में खेल रहे हो कि भैया कभी मन हुआ तो डाल दिया, कभी मन नहीं हुआ तो डाल दिया, वो अलग बात है आपकी। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो डेली काम करिए। पता मैंने मोनेटाइज के लिए अपना 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे कैसे पूरा किया ये मैं जानती हूँ। 6 महीने मैंने दिन और रात एक करी है। ये चीज़ मेरे हस्बैंड भी कह सकते हैं और मेरे बच्चे भी कह सकते हैं। पता मैं पूरी पूरी रात नहीं सोती थी और कभी फुर्सत में ही पूरी कहानी बताऊंगी एक बार मेरा डॉलर और कंप्लीट हो जाए। बस इतनी मेहरबानी और आप कर दीजिए प्लीज़। यहाँ तक आप लोग मुझे लेके आए हो तो ये और कर दीजिए
क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा जलती है। ये मैं नहीं बताऊंगी मुझे क्यों है, जब मेरे हाथ में इनकम आ जाएगी ना तब मैं आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि क्यों मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी थी। मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी कि कल हो सो अब हाल मेरा काम हो जाए, और इसीलिए मैं हर दिन हर रोज़ एक से एक अच्छे ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है, प्यार सपोर्ट अपना बना के रखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस आप अपने आप लाइक कमेंट नहीं करिए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।